राहत इंदौरी का एक शेर है कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। बिहार की सियासत पर यह शेर बहुत ही सटीक बैठता है। आपको जब जब लगता है कि आप बिहार की सियासत को पूरी तरह से समझ चुके हैं या आपकी सियासी पकड़ बिहार की सियासत पर मजबूत हो गई है, तब तब आपको बिहार की सियासत झटका दे देता है, आपको चौंका देता है कि नहीं साहब, आपकी समझ अभी कमजोर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज है, उठापटक है, सियासी हलचल तेज है, राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल मची है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, किसी की पार्टी से नेता इस्तीफा दे रहे हैं, तो कहीं गठबंधन की कयास लगाई जा रही है कि यह पार्टी इसके साथ गठबंधन कर लेगी। लेकिन इसी बीच बिहार की सियासत में 2 घंटे के अंदर में 2 बड़ी खबरें आती हैं। और वो खबर क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल वीआईपी के जो सर्वे सर्वा है मुकेश सहनी, वो महागठबंधन के साथ हैं। लेकिन 2 घंटे पहले खबर आती है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के द्वारा। यह बताया जाता है कि महागठबंधन का एक मजबूत साथी, मजबूत दावेदार हमारे साथ आ सकता है। वो बाकायदा मीडिया में बताते हैं इस बात को, और मीडिया में खबर चलती है कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है और एक महागठबंधन का मजबूत साथी महागठबंधन को धोखा देने वाला है। तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले झटका लगने वाला है। तेजस्वी यादव के सपनों पर पानी फिरने वाला है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मीडिया से बात करते हैं और वो बताते हैं कि जदयू और एलजेपी यानी रामविलास, हम और आरएलएम पांडव हैं। बाकी उन्होंने कहा कि महागठबंधन को छोड़कर भी एक पार्टी हमारे साथ मिलने के लिए आ रही है और उनकी मुलाकात, ऐसा कहा जा रहा है कि मंगलवार को रात में दिलीप जायसवाल के साथ हुई थी। यानी मुकेश सहनी की बात कर रहा हूं। और दिलीप जायसवाल इस पे मुहर लगा देते हैं और सबको लगने लगता है कि अब लग रहा है कि बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि मुकेश सहनी एक मजबूत पिलर है महागठबंधन के लिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में 4 विधायक उनके जीते थे, बाकी वो बाद में भाजपा में शामिल हो जाते हैं। और इस बार भी यह कयास लगाया जा रहा था कि वो तेजस्वी यादव का साथ जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में दिया था, हेलीकॉप्टर में दोनों मछली खाते हुए दिखे थे, दोनों चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए दिखे थे, शायद वो दोस्ती अभी बरकरार रहेगी। लेकिन वो खबर आती है कि वो गठबंधन को छोड़ देते हैं। अब सबसे मजेदार आपको बात बताते हैं कि 2 घंटे में खबर कैसे पलट जाती है। 2 ही घंटे के बाद जहां पे कयास लगाया जाता है कि मुकेश सहनी तो अब तो छोड़ देंगे और बीजेपी के नैया पे सवार हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी के इस नैया पे सवार होने से मुकेश सहनी ने मना कर दिया। 1 घंटे बाद, यानी 2 घंटे पहले वो खबर आई और उसके 1 घंटे बाद खबर आती है कि भाजपा की नैया डमाडोल है, उसके साथ नहीं जाऊंगा। मुकेश सहनी महागठबंधन की बैठक में जाएंगे, यानी 17 तारीख को पटना में महागठबंधन की बैठक होने वाली है जिसमें सभी पार्टियां मौजूद रहेगी। वहां पे शायद सीटों का बंटवारा हो, सीएम फेस को लेकर चर्चा हो, तो इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। उसमें मुकेश सहनी जाएंगे। अब उसमें आपको हम बता दें कि वीआईपी प्रमुख ने बोल दिया कि 17 अप्रैल को जो पटना में मीटिंग होने वाली है उसमें मैं जाऊंगा, उसमें शामिल होऊंगा। अब यह खबर, यानी जिस पे हम बात कर रहे थे कि वो महागठबंधन को छोड़कर और एनडीए में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा कि यह खबर गलत है और हम महागठबंधन के साथ हैं। लेकिन एनडीए को एक बड़ा झटका लग चुका है। पशुपति पारस ने एनडीए का साथ छोड़ दिया और छोड़ते समय बड़े बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ छल किया गया है, और यह कयास लगाया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि वो महागठबंधन के साथ आ जाए। इसलिए मैंने कहा था कि बिहार की सियासत को अगर आपको लगता है कि आप समझ गए हैं तो शायद थोड़ी देर के लिए नादानी होती है, क्योंकि बिहार की सियासत समझ से परे है। कब क्या हो जाएगा किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि बार बार आपने देखा होगा नीतीश कुमार कब कहां पलटी मार देते हैं किसी को पता नहीं चलता है।
लेकिन अब देखते हैं कि 17 अप्रैल को जो महागठबंधन की मीटिंग होनी है उसमें क्या फैसला लिया जाता है, सीट बंटवारों को लेकर क्या होता है, सीएम फेस को लेकर क्या होता है, हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट होगा आपके साथ हम शेयर करेंगे।